राहुल गांधी के तो मामा भी है और उसके नानी नाना भी हैं। हाँ। मोदी जी से पूछो ना कहाँ जाओगे, आपका तो कोई भी नहीं है। मोदी जी बौखलिया के कह रहे हैं कि जो हमने टॉयलेट बनाया उसमें कुंडी लग जाएगा। तुम टॉयलेट करने जाओगे तुम्हारा डब्बा बल्टी लेकर भाग जाएंगे। तुम पढ़ने जाओगे तुम्हारा बैग लेकर भाग जाएंगे। तुम शादी करने जाओगे तुम्हारा दुल्हन लेकर भाग जाएंगे। काम बढ़िया किया था कांग्रेसियों ने। हमारे देश की महिलाएं 2014 से पहले खेतों में ऐसे खुले में बैठती थी, जब कोई गाड़ी आती थी तो बेचारी खड़ी हो जाती थी। ये इन्होंने अच्छा इतना बढ़िया काम किया था। इनकी बच्चे की कसम उनको पूछो, आज तूने राशन पानी का काम किया गया? पूछो अपने राशन में जितना खर्चा होता है उतने का काम किया गया। अपने बच्चे का कसम खा के कहो। बच्चे का कसम खा के कह रहा है। झूठ नहीं। गंदगी उनके अंदर भरी है जो कहते हैं अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसने दिया था ये? अब वो झोला लेकर जाएंगे ना तो उनका झोला फकीर वाला झोला यही है क्या? चेक किया जाएगा और उसमें रेल तेल भेल सब चेक किया जाएगा। अब बता रहा हूँ मोदी जी का आपकी बार आपकी उनको भेजेंगे 7 समुंदर पार और मोदी जी आपकी तीसरी बार फरार। इस बार तो कई लोग तो ऐसे भी है, वो कह रहे साफ तौर पर राहुल गांधी जाएगा अपने मामा के घर 4 जून के बाद। वो तूफान नहीं आंधी है और जिसका नाम राहुल गांधी है। पलक का जीत है बिजलियां गिराने की और हमें भी जीत है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। आज पेश करूं या 60 पेश करूं? तो मोदी क्या पेश करूं? एक बात बताइए। एक मिनट, राहुल गांधी के तो मामा भी है और उसके नानी नाना भी हैं। मोदी जी से पूछो ना कहाँ जाओगे, आपका तो कोई भी नहीं है। आपका तो भाई मोदी जी का पूरा देश है। मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, दुष्टाचारी है, वही उनका परिवार है। प्रचंड रेवन्ना जैसे लोग परिवार हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। मोदी जी कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है कभी कर रहे हैं। अब तो ये भी कहेंगे मोदी जी बौखलिया के कह रहे हैं कि जो हमने टॉयलेट बनाया उसमें कुंडी लग जाएगा। तुम टॉयलेट करने जाओगे तुम्हारा डब्बा बल्टी लेकर भाग जाएंगे। तुम पढ़ने जाओगे तुम्हारा बैग लेकर भाग जाएंगे। तुम शादी करने जाओगे तुम्हारा दुल्हन लेकर भाग जाएंगे। इंडियन एयरलाइंस वाले अब कुछ भी कह देंगे, वो कुछ भी। अब उनका वो झोला लेकर तैयार है कि उनको भेजना है। भैया नाम है बढ़िया से एकदम बकायदे से करेंगे उनका खातिरदारी। 1 तारीख को उनका मटकोड़वा करेंगे और 2 तारीख को उनका हल्दी बढ़िया से लगाएंगे और 3 तारीख का बढ़िया से उनका करके व्यवस्था 4 तारीख को विदाई कर देंगे। अच्छा हाँ, लेकिन 400 पार का जो नारा है उसका क्या? 400 पार वो तो बोल रहा हूँ, उनको भेजने का 7 समुंदर पार। अब की युवा ने यही ठाना है और कांग्रेस का बटन दबाना है। बीजेपी को 7 समुंदर पार भेजना है। 6 चरण के चुनाव हो गए हैं अभी तक। जो है जो बहुमत आ रही है बीजेपी बता रही है कि 350 क्रॉस हो चुका है। देखिए जो बहुमत आई है कांग्रेस बीजेपी की बौखलिया गए हैं। उनका मान के चलिए इंडिया गठबंधन का 300 प्लस सीटें आने वाली है। अब मोदी जी बौखिया गए हैं कि मेरा सीटें के नहीं है तो कुछ भी कर, कभी बकरी का, कभी भेड़ का, कभी भालू का, कभी जानवर का। अब तो ये भी कहेंगे कुछ दिन में हम राम जी जो लड़ने गए थे अयोध्या में गए थे रावण को युद्ध करने, हम उसमें कमांडेड थे। हम राम जी को आदेश दे रहे थे कि आप ये बाण चलाइए, आप वो बाण चलाइए। अब तो कुछ दिन में भी कहना चालू कर देंगे कि राम जी को हमने लाया हूँ। अब ये बताइए वो राम जी को ला रहे हैं, भगवान से ऊपर हो जा रहे हैं। कह रहे हमको तो परमात्मा ने पैदा किया। उनका अपनी वो कह रहे हैं पता नहीं मेरी शायद मेरी माँ ने पैदा किया। अरे क्या तुम ऊपर से आगे क्या भैया, तुम भगवान तुमको तुम्हारी माँ ने पैदा किया, ये भी बात भी शक है कि लग रहा है। अब तो देश की जनता भी पूछ रही कौन पैदा तुमको कर दिया। प्रधानमंत्री हैं देश के और उनका पद बहुत बड़ा और एक गर्मा होनी चाहिए। उनकी बोलने की गर्मा खत्म हो चुकी है और उनके जितने भी चेले हैं ना, जो इनके संसद सदस्य हैं, उनकी भी मर्यादा खत्म हो चुकी है। आप देखते हो कोई तो भगवान राम का अवतार बताता है इन्हें। एक वो है सुमित पात्रा जिन्हें गोबर पात्रा कहते हैं, उन्हें जगन्नाथ भी उनके भगत थे। भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भगत थे। उनका बयान सुना था ना, ने साफ तौर पे कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं आया। अरे लॉजिक ही नहीं है कोई उनकी आने की। कोई इनके दिमाग में लॉजिक नहीं है तो बायोलॉजिकल हमको मानने के कोई लॉजिक है इनके दिमाग में। बात करते हैं बताइए, वो कह रहे कभी मुजड़ा की बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं, कभी कहते हैं गंगा मैया ने पैदा किया है। अब बताइए कभी अब अपनी माँ का कभी नाम ही नहीं लेकिन मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, और कभी बस कहा गंगा मैया पैदा किया है। भैया तुमको पैदा कौन किया था? हमको ये भी शक है कि मोदी जी के उनकी माँ पैदा की है कि नहीं की है। हमको ये भी शक लग रहा है। अब तो काम बढ़िया किया था कांग्रेसियों ने। हमारे देश की महिलाएं 2014 से पहले खेतों में ऐसे खुले में बैठती थी, जब कोई गाड़ी आती थी तो बेचारी खड़ी हो जाती थी। ये इन्होंने अच्छा इतना बढ़िया काम किया था। कांग्रेस की सरकार में एक मिनट भाई साहब आप भी ने बोल दिया। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था
कि चांदनी चौक में धमाका होता था, सरोजिनी नगर नायडू में जब धमाका होता था, मुंबई के लोकल ट्रेन में धमाका होता था, कनॉट प्लेस में धमाका होता था, कौन मारा जाता था? देश की जनता मारी जाती थी। हाँ, आज देश में कहीं धमाका तो नहीं हुआ है। पुलवामा का बता दीजिए एक बार, कौन से सन में हुआ पुलवामा का? सुन लेते, एक एक करके सुन लेते। एक बात तो पूछ रहा हूँ, जितने बीजेपी के राज्य में हमले हुए हैं ना, ये जूम करिएगा, मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले, मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले, आप देखिए इनको झूम करके ये ट्रेंड पर चला ना, ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि ऐसे धमाका हो गया। कहाँ हमले हुए हैं? देखिए सुनिए, बेंगलोर ब्लास्ट, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, तो पटक के रेला भी तो कांग्रेस ने कितनी बार रेला? क्या बात करते हो यार? कांग्रेस ने पाकिस्तान का 2 टुकड़े किए, और बताओ कांग्रेस ने पाकिस्तान सुनिए ये भैया ये बताओ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब थी इस देश में, तो जो है पाकिस्तान बड़े बड़े परमाणु देश बन रहा था। चीन की जीडीपी कहाँ जा रही थी? जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, कांग्रेस जो है पाकिस्तान को जो है रोटी के लिए तड़प रहा है, आटे के लिए, और चीन की जीडीपी गिरती चली जा रही है। पहले तो ये बताइए, हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तान की बात करिए, पाकिस्तान की बात नहीं करने एक मिनट उनको, इनकी बच्चे की कसम, उनको पूछो आज तूने राशन पानी का काम किया गया? पूछो, अपने राशन में जितना खर्चा होता है उतने का काम किया गया? अपने बच्चे का कसम खा के कहो। बच्चे का कसम खा के कह रहा है, झूठ नहीं, जो बात सच है बताना। हाँ, बोलो इनको, पूछ लो इनको जितने का। हाँ भाई सुनो, मैंने इनका गुलामी करूंगा। मैं 4 बजे निकला हूँ, 4:30 बजे, और 500 रुपए का काम किया हूँ। 500 रुपए मेरी जेब में है। 4 बजे घर से निकला हूँ और 12 बजे तक 1000 रुपए लेके जाऊंगा। हाँ, 12 बजे तक 1000 रुपए लेके जाऊंगा। उससे पूछो फ्यूल कितने का लगेगा? 1500 में फ्यूल कितने का लगेगा? इनका ईंधन कितने का चलेगा? फ्यूल कितने का चलेगा? ये कितना खाएगा भैया, इनकी कमी नहीं है, दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है ना, इनको बच्चे हमारे अंदर गंदगी उनके अंदर भरी है, जो कहते हैं अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसने दिया था ये? सुनिए बदतमीजी नहीं, ठीक है, उनका काम था बोलने का। नीच वालों के दस्ते निकलेगा, दस्त। देखिए डिबेट छोड़ के भाग गए, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। 4 तारीख को राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लिख लो आप। हाँ, बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं करा, पब्लिक को पागल बनाया, चोरियां करी हैं, बस और कुछ भी नहीं करा। 4 तारीख को आपसे यहीं मिलेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री चेंज होंगे। पब्लिक मोदी को भगाएगी, राहुल को लाएगी। देखिए मैं तो गांधी शपथ लेंगे लाल किले से, शपथ लेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं राहुल गांधी भारतवासियों का मैं प्रधानमंत्री का शपथ लेता हूँ मैं, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ अपने देशवासियों के। यूट्यूब चैनल राहुल गांधी जी को हमारे देश की इस टाइम जरूरत है। हाँ, क्योंकि पप्पू की जरूरत है। देखिए, पप्पू किसी का नाम हो सकता है, लेकिन गप्पू किसी का नाम नहीं हो सकता। किसी का नाम नहीं हो सकता। पप्पू आपने गप्पू किसी का नाम सुना है? और बीजेपी वाले चोर, सारे वादे झूठे, 10 साल के अंदर पब्लिक को पागल बनाया, झूठ बोला ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करा बीजेपी ने काम। देश की जनता बहुत दुखी है, देश की जनता बहुत दुखी है बीजेपी के कामों से, और सारा राजनीति कर रहे हैं मोदी जी जुमलेबाजी के नाम पे, जुमलेबाजी के नाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और साफ तौर पर लोगों के अपने अपने मत है। दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में चुनाव के बाद चुनावी समीकरण बन रहा है, आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।